जैसा आप देख रहे हो, आगामी रीट सीटेट एग्जाम के लिए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि टिक्का रोग किस में होता है, तो किस फसल में होता है। तो मूंगफली की फसल में यहाँ पर टिक्का नामक रोग होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसकी कमी से होता है, तो वो ऑक्सीजन की कमी से यहाँ पर ब्लैक हार्ट नामक रोग आलू में होता है। तीसरा फिजिक्स का क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता वाली किरणें कौन सी होती हैं, तो अल्फा बीटा और गामा किरणों में से गामा किरणें जो होती हैं उसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। उससे अगला क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा आयनन क्षमता किसकी होती है, तो आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा अल्फा किरणों की होती है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता को किस में मापा जाता है, तो रेडियो सक्रियता के मापन की जो इकाई है वह है GM काउंटर से। उससे अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला मानव के शरीर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो रेनिन नामक एंजाइम मानव के शरीर में जो पाया जाता है वो दुग्ध का पाचन करता है। इससे अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, तो कौन सा तत्व है, तो वो थोरियम नामक तत्व है जिसे नाभिकीय ईंधन यहाँ पर कहा जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि फूल गोभी में ब्राउनिंग किसकी कमी से होता है, तो बोरॉन नामक तत्व की कमी से यहाँ पर फूल गोभी में ब्राउनिंग यहाँ पर हो जाती है। उससे अगला क्वेश्चन कि न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, तो वो एक्सोन कहलाता है यहाँ पर। उससे आगे क्वेश्चन है कि कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि मानव की रोहा नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित होती है, तो वो मानव की आँख से संबंधित होती है। क्वेश्चनों की सीरीज में यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता है वो कम होती है या ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर वो कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन कि मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग है वो किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पर गुलाबी रंग होता है। अगला क्वेश्चन कि मिलेराइट किस तत्व का अयस्क होता है, तो निकल का यहाँ पर अयस्क माना जाता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि प्रिज्म में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाशिक कांच का प्रयोग किया जाता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, तो वो रेडोन होता है। अगला कि मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो वो मैग्नीज की कमी से यहाँ पर मटर में मार्स नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है, तो ऑक्सिन हार्मोन कहलाता है। उससे अगला कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो नेफ्रॉन कहा जाता है। उससे आगे कि प्रोटीन कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बने हुए होते हैं, तो 20 अमीनो अम्लों से यहाँ पर मिलकर यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि एथलीट फुट नामक बीमारी होने का क्या कारण होता है, तो फफूंदों के कारण एथलीट फुट नामक बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं, तो वो पादप होते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है कि कैंसर को नियंत्रित करने में उपयोग करते हैं, तो कोबाल्ट 60 नामक एक रेडियो सक्रिय तत्व का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होता है, तो वो रेटिना के पीछे होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि दबाव बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक है वो क्या हो जाता है, तो वो घट जाता है। उससे आगे क्वेश्चनों की सीरीज में जो क्वेश्चन आप देख रहे हो वो है कि हास्य गैस किस गैस को कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि हाइग्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है, तो वायुमंडल की आर्द्रता का यहाँ पर मापन किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि उगते हुए डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है किसके कारण, यहाँ पर क्यों, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण यहाँ पर लाल रंग अपने को दिखाई देता है। तो अगला क्वेश्चन है कि जिलेटिनिक बम ब्लूम ताकत सामान्यतः कितनी होती है, तो 200 से 240 होती है यहाँ पर। उससे अगला क्वेश्चन कि प्लेटलेट्स का औसत जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 7 से 10 दिन का यहाँ पर होता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि आनुवंशिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को जो उत्परिवर्तन से गुजर सकती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे म्यूटॉन कहा जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व
विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो वो न्यूटन का तीसरा नियम है बेटा। अच्छा आगे क्वेश्चन कि कौन सा अंग है एट्रोपिन की क्रिया के प्रति अति संवेदनशील होता है? तो वो लार ग्रंथि यहाँ पर होती है। उससे अगला क्वेश्चन कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक है वो कितना डिग्री से केल्विन होता है? तो 0 डिग्री केल्विन होता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब है वो क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो सौरमंडल में यहाँ पर मेघ गर्जन की घटना होती है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए के आकार को किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है? तो डबल हेलिक्स के नाम से यहाँ पर उसको जाना जाता है, जिसकी खोज है वॉटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। उससे आगे क्वेश्चन है हड्डियों के अंतर्भाग में क्या पाया जाता है? तो अस्थि मज्जा पाया जाता है, जहाँ पर मानव ब्लड का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का वह रंगीन भाग को क्या कहा जाता है जो यह नियंत्रित करता है कि उसके प्रकाश पुतली माध्यम में यहाँ पर गुजरेगा? तो वो आइरिस यान पर नियंत्रित करता है। उससे आगे फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण मैकेनिज्म से यहाँ पर क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रा क्या होता है? तो जूल होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई मानी जाती है? तो वो दूरी की इकाई मानी जाती है। उससे अगला कि बल की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो वो न्यूटन होती है। उससे अगला क्वेश्चन है कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की यहाँ पर इकाई मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ज्योति फ्लक्स का यहाँ पर मात्रक माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या होती है? तो लक्स होती है। ऊर्जा की ऐसा ही मात्रक यदि पूछा जाए तो वो जूल होता है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई यदि पूछी जाए तो वो टेस्ला होती है। उससे आगे क्वेश्चन कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है या इकाई है? वो तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए काम में ली जाती है या उसकी इकाई मानी जाती है। उससे अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? तो वो एम्पियर होती है। उससे अगला क्वेश्चन है कि ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो वो डायोप्टर होती है। उससे आगे क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल। उससे अगला यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा होती है? तो वो स्थितिज ऊर्जा होती है। उससे अगला क्वेश्चन है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? तो शहद की होती है। उससे अगला क्वेश्चन कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है, किसके समतुल्य होता है? तो वो 0.1 बार के यहाँ पर समतुल्य माना जाता है। उससे अगले क्वेश्चन की सीरीज में यदि अपन देखें तो बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन मिश्रित सामान्य विज्ञान, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातुएं कौन सी होती है? तो लोहा होती है। दूसरा केंचुओं की कितनी आँखें होती है? तो एक भी नहीं होती है यहाँ पर। दालें किसका अच्छा स्रोत मानी जाती हैं? तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत माना जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। उससे अगला क्वेश्चन है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने हुए होते हैं? तो मानव के शरीर का सबसे कठोर अंग यदि देखा जाए तो दांत होते हैं और वो डेंटाइन यानी अर्थात कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटाइल एंजाइम जो रसायन होता है उसके कारण यहाँ पर देसी घी में सुगंध आती है। उससे अगला क्वेश्चन कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है कौन सा है? तो किंग कोबरा नामक सांप होता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेयर्ड नामक वैज्ञानिक ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। उससे अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में यहाँ पर प्रोटीन नहीं पाया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो वो लाल रंग का यहाँ पर विक्षेपण सबसे अधिक होता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है यहाँ पर। उससे अगला क्वेश्चन है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का यहाँ पर होता है। उससे अगला क्वेश्चन है
कि दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो लैक्टोमीटर के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है, तो पैरामीशियम जो होता है एक कोशिकीय जीव, उसकी आकृति है वो चप्पल के पैर के समान यहाँ पर होती है। उससे अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के कारण थकावट आती है, तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण यहाँ पर थकावट आती है। उससे अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका यहाँ पर पाई जाती है। इससे आगे क्वेश्चन है कि कच्चा एल्यूमिनियम है उसको किसके नाम से जाना जाता है, तो वो पाइराइट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक कौन सा होता है, तो त्वचा में यहाँ पर मेलानिन नामक वर्णक पाया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि पेलाग्रा रोग नियासिन पोषक तत्व की लगातार कमी के कारण यहाँ पर होता है, जिसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेलाग्रा रोग कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है, तो नियासिन नामक पोषक तत्व की कमी से यहाँ पर यह रोग होता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि फ्लू किसके द्वारा होता है, तो विषाणु के द्वारा यहाँ पर होता है। और उससे अगला क्वेश्चन कि आतिशबाजी में पटाखों में लाल चटक जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो स्ट्रोंशियम के कारण यहाँ पर दिखाई देता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का क्या होता है, यानी कि प्रतिध्वनि किसके कारण, ध्वनि के परावर्तन के कारण यहाँ पर उत्पन्न होती है। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि दाढ़ी मूंछों का निकलना है वो कौन से हार्मोन से संबंधित होता है, तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से संबंधित होता है। 8 नंबर का क्वेश्चन कि विश्व वन दिवस है कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल में कितना फ़ारेनहाइट होता है, तो 212 फ़ारेनहाइट होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा यहाँ पर तैयार किया जाता है। लोहे साइंस से संबंधित आगे जो क्वेश्चनों की सीरीज है उसमें पहला क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातुएं कौन सी होती है, तो लोहा होती है। यदि ये क्वेश्चनों की सीरीज आपको अच्छी लगी, जो हर कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन सी होती है, तो वो लोहा होती है। उससे अगला क्वेश्चन है कि केंचुए में कितनी आँखें होती है, तो केंचुए में कोई भी आँख नहीं होती। दालों में यदि पूछा जाए कि दाल किसका एक अच्छा स्रोत मानी जाती है, तो वो प्रोटीन का। गाजर में यदि विटामिन पूछा जाए तो विटामिन ए पाया जाता है। गोबर गैस में पूछा जाए कि कौन सी गैस होती है, तो मीथेन गैस होती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में यहाँ पर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने हुए होते हैं, तो डेंटाइन के बने हुए होते हैं। देसी घी में सुगंध यदि पूछी जाए कि किसके कारण होती है, तो डाई एसिटेल के कारण यहाँ पर होती है। उससे अगला क्वेश्चन कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो वो किंग कोबरा है। उससे अगला क्वेश्चन कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, तो वो जेएल बेयर्ड ने किया था। उससे अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण है वो सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक और उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम मानी जाती है। उससे अगला क्वेश्चन है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो वो ऑर्गेनोलॉजी यहाँ पर कहलाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो 1350 ग्राम का यहाँ पर होता है। आज की क्लास में लास्ट क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो वो लैक्टोमीटर के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। यदि क्वेश्चनों की सीरीज आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती। आपका अपना सुनील कुमार।